मेरा नाम अर्जुन है। कुछ साल पहले तक मेरी जिंदगी में रंग थे, मुस्कान थी और सबसे बढ़कर सिया थी। अब कुछ भी नहीं है, ना रंग ना मुस्कान, बस सन्नाटा है। लोग कहते हैं मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने जीना उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन सिया मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं और सिया एक दूसरे से कॉलेज में मिले थे। वो मेरी जिंदगी की पहली लड़की थी जिससे मैंने आंख मिलाकर बातें की थीं। मेरी जिंदगी में उस वक्त कुछ खास नहीं था। मैं एक शांत, थोड़ा शर्मीला लड़का था जो किताबों और कविताओं में खोया रहता था। पर जब सिया मिली तो जैसे जिंदगी में रोशनी आ गई थी। वो बिल्कुल अलग थी, हंसमुख, जिंदा दिल और थोड़ी सी जिद्दी भी। पहली बार जब उसने मुझसे बात की थी तो मैं चौंक गया था। इतनी सुंदर लड़की मुझ जैसे साधारण लड़के से बात क्यों करेगी? लेकिन सिया ने धीरे धीरे मेरी खामोशी को तोड़ा। वो मुझे कहती थी, अर्जुन तुम बहुत गहरे हो, जैसे समंदर, और मुझे गहराइयों से डर नहीं लगता। हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदली। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी लगी और जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी। लेकिन हम दोनों ने कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन पहले अपने अपने घर वालों को समझाना था। कुछ रुकावटें आईं, पर हम साथ रहे। हमने मिलकर छोटे छोटे सपने बुनने शुरू किए थे। एक छोटा घर जिसमें एक किताबों की अलमारी होगी, एक कोना होगा जहां मैं कविता लिखूंगा और सिया मेरी चाय बनाकर लाएगी। वो कहती थी, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन प्यार में दुनिया से अमीर होंगे। मैं मुस्कुराता था। सच कहूं, मैंने जिंदगी में पहली बार सिया के साथ ही जीना सीखा था। पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उस दिन सब कुछ बदला। एक शाम सिया ऑफिस से घर लौट रही थी। उसका कॉल आया, अर्जुन आज बारिश बहुत हो रही है, मैं थोड़ी देर से आऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, ध्यान से आना। लेकिन उसके कुछ ही मिनट बाद एक अजनबी नंबर से कॉल आया। क्या आप सिया के पति हैं? उन्हें सड़क हादसे में चोट लगी है, कृपया तुरंत अस्पताल आएं। मेरे हाथ कांप गए। मैं बिना कुछ कहे दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां सिया बेहोश थी। उसके सिर पर चोट लगी थी। डॉक्टरों ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत गंभीर है। मैंने उसका हाथ थामे रखा। उसके चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी, बस आंखें बंद थीं। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ सिया, प्लीज उठ जाओ। लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। हमें माफ कीजिए, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस याद है तो एक चीख, मेरी अपनी, जो शायद आज भी मेरे अंदर गूंजती है। लोग आए, संवेदनाएं दी, कुछ रोए, कुछ चुप रहे, फिर चले गए। पर मेरा सब कुछ तो सिया थी। वो चली गई और मैं वहीं रुक गया। मैंने नौकरी छोड़ दी, घर का सामान वैसा ही रहने दिया। उसके कपड़े, किताबें, तकिए, कुछ नहीं छुआ। हर कोने में उसकी यादें थीं। उसकी चूड़ी की खनक अब भी मेरे कानों में सुनाई देती थी। रात को नींद नहीं आती। अक्सर उसकी पुरानी चिट्ठियां पढ़ता हूँ। उसने शादी से पहले ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थीं। कभी किसी किताब में छिपा देती, कभी मेरे तकिए के नीचे। एक चिट्ठी थी, शायद आखिरी, जिसमें लिखा था, अगर मैं कभी ना रहूं तो टूटना मत अर्जुन, तू मेरी सांसों से बंधा है, मैं तेरे अंदर रहूंगी। बस चाय पीते हुए मुझे याद करना और कविता लिखते रहना।
तू जब रोएगा मैं भी रोऊंगी, लेकिन जब मुस्कुराएगा तब मैं तेरे आसपास रहूंगी। मैं रोज ये चिट्ठी पढ़ता हूँ, पर मुस्कुराना नहीं आता। अब मेरी जिंदगी एक रूटीन बन गई है। सुबह उसी बेंच पर जाता हूँ जहाँ हम पहले बैठते थे। लोग अब मुझे पहचानते नहीं। कुछ कहते हैं वो अकेला आदमी जो हर दिन पार्क में बैठा रोता है। पर मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं रोता नहीं, मैं सिया से मिलने आता हूँ। उस बेंच के पास पेड़ के नीचे हमने एक दिल बनाया था जिसमें लिखा था A+S फॉरएवर। अब वो निशान भी धुंधला हो गया है, पर मैं हर रोज उसे दोबारा खुरचता हूँ, जैसे उसके साथ एक बार फिर जी लूं। एक दिन मैंने आखिरी बार कविता लिखी, उसके बाद कभी कुछ नहीं लिखा। उस कविता का नाम था मैं जिंदा हूँ पर जीता नहीं। उसमें लिखा, तू गई तो सांसें चलती रही, पर हर धड़कन ने तेरा नाम रोया। लोग बोले जियो, वक्त बदलता है। मैं हंस दिया, वक्त चला गया, तू नहीं लौटी। अब अक्सर लगता है कि मैं भी चला जाऊं कहीं सिया के पास, पर उसकी चिट्ठी याद आती है। जब तू जाएगा तो मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं आज भी उसी बेंच पर बैठा हूँ, हाथ में सिया की तस्वीर और दिल में उसका नाम। मैं जिंदा हूँ पर जीता नहीं।